तो नोट बैन पर विपक्ष को क्या जनता का वाकई साथ नहीं मिल रहा और इसीलिए वो एक्सपोज हो गई है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर पात्रा, आपसे राजीव रंजन ने भी कुछ सवाल पूछे और चरण सिंह सप्रा ने भी। मैं छोटे छोटे में कीवर्ड्स आपको बता देती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर दोनों ने सवाल किया, लोगों की परेशानियों को लेकर दोनों ने सवाल किया, बेटर होमवर्क ना करने पर दोनों ने सवाल किया और हर अच्छी चीज पर सिर्फ आप ही ताल ठोके, इस पर यह सवाल। जल्दी से मुझे इन सारे के सारे सवालों का जवाब दे दीजिए। पहले तो मैं राजीव रंजन जी का धन्यवाद करता हूं, बड़े शालीन तरीके से उन्होंने सवाल पूछा है और ऐसा ही होना चाहिए। विपक्ष सवाल पूछे, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। नंबर 1, जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, अभी मैं हमारे अमृतसर को सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जब इतना बड़ा डीमोनेटाइजेशन का कदम उठता है, और याद रखिए 21वीं शताब्दी का बड़े देश में, कोई भी बड़े देश में ये सबसे बड़ा डीमोनेटाइजेशन स्कीम है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट होना बहुत आवश्यक है। अगर सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा तो जो मेन मकसद है काले धन को कहीं लोग व्हाइट में कन्वर्ट न कर ले, वही खत्म हो जाएगा। इसलिए एक सरप्राइज के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है, इसलिए शायद तकलीफ भी है। दूसरी बात, पहले 4000 किया गया, फिर 4500 किया गया, फिर 2000 किया गया। क्यों किया गया? देखिए, इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, जब ये पूरा एलिमेंट लाया जाता है, ये देखा गया कि कुछ लोगों ने अपने काले धन को मजदूरों के माध्यम से, जनधन के माध्यम से, गरीबों का इस्तेमाल करते हुए उसे वाइट करने की कोशिश की। इसलिए इंक भी लगाया गया ताकि बार बार उन्हीं लोगों का इस्तेमाल ना हो सके और बार बार आप बड़े रकम को लेकर कन्वर्ट ना कर सके, इसलिए 2000 रुपए में किया गया। ये इसलिए कि बेसिक मकसद से हम भटक न जाए। देखिए, जब दिल्ली में मेट्रो बन रहा था, हम सब लोग जो दिल्ली में रहते थे, बहुत इनकन्वीनियंस होता था, कहीं भी जा नहीं पाते थे। मगर आप देखिए आज हम कितने कन्वीनियंस में हैं मेट्रो के कारण। तो इसीलिए जनता समझ रही है कि हाँ, ये एक महीने की 50 दिन की जो इनकन्वीनियंस है, उससे महंगाई घटेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, उससे इंटरेस्ट रेट घटेगा। हम और आप जो ईएमआई दे रहे हैं अपने घर के लिए, वो ईएमआई सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। और तीसरी बात है कि काउंटरफिट करेंसी, आप देखिए कश्मीर में अब किस प्रकार की आर्जनी बंद हुई है, नॉर्थ ईस्ट में ड्रग बंद हो रहा है, ड्रग का धंधा। और सरकार ने भी और बाकी भी एजेंसियों ने माना है कि जो टेरर फंड्स थे वो अब ड्राई हो गए हैं। कल कांग्रेस ने भी कहा कि यस, दिस इज अ पॉज ऑन टेररिज्म, ये एक तरह से पॉज हुआ है। मगर आप इतने बड़े बड़े जो फायदे हो रहे हैं उस पर भी आप डिस्कस करिए। और हाँ, अगर कोई आपको तकलीफ लगती है, प्लीज सुझाव दीजिए। हम सरकार हैं, कोई भगवान नहीं। ठीक है, अब मैं सुझाव पर आ रही हूं। गलती हो रही होगी तो आप ही के सुझाव से उसे ठीक करेंगे। आप दोनों ने सुना, राजीव रंजन जी आपने भी सुना, चरण सिंह सप्रा साहब आपने भी सुना। चरण सिंह सप्रा, वाज देयर एनी बेटर वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन? कोई बेहतर तरीका आप बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार को भी पता है, संबित पात्रा को भी पता है, हर सूझबूझ वाले आदमी को पता है कि ब्लैक मनी जो है वो अधिकतर कैश में नहीं होता, वो अधिकतर जमीन में है, लैंड में है, ज्वेलरी में है, वो फॉरेन एक्सचेंज में है, या ऐसे बड़े लोगों के पास में वो ब्लैक मनी होता है। खैर, सरकार ने उनके ऊपर अटैक करने से अच्छा डायरेक्ट साधारण व्यक्ति पर अटैक हुआ। सरकार ने ये सोचा नहीं कि 40% हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो 40% लोगों को इफेक्ट होगा। मैं दे रहा हूं जवाब पे आ रहा हूं। अच्छा, आप ब्रिगेडियर साहब ने ये बातें करी जो उन्होंने कहा कि एक सस्पेंस एलिमेंट होना चाहिए, हम भी मानते हैं, मैं मानता हूं उसमें। लेकिन आर्मी के पास हमेशा सस्पेंस एलिमेंट के साथ साथ प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, प्लान सी होता है। सरकार के पास में ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। मैं प्लान ही तो पूछ रही हूं, आप बताइए। सरकार ने, एक मिनट, मैं आ रहा हूं ना उस पे, आप मुझे बोलने दीजिए। तो सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं था, सरकार ने कोई एक्सपर्ट लोगों के साथ कंसल्ट नहीं किया था। इसीलिए हमको ये दृश्य देखने मिल रहे हैं कि एटीएम, अगर सरकार ने प्लान किया होता तो एटीएम में जो 500 और 1000 के नोट के साइज हैं वो बदली नहीं होते, आपको रिकैलिब्रेट करना नहीं पड़ता। अगर सरकार ने कुछ सोचा होता तो आपको आज 2300 पीसेस चाहिए, 2300 करोड़ पीसेस चाहिए नोटों के। जो 14 लाख करोड़ करेंसी जो विड्रॉ हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए 2300 करोड़ आपको पीसेस चाहिए नोट के। आपकी मशीन की, आपकी मिंट की जो कैपेसिटी है वो केवल 300 करोड़ नोट के पीसेस एक महीने में प्रिंट करने की है। तो ये 7 महीना, तो ये 7, यही तो बता रहा हूं कि 7 महीने लगने, तो वही मुझे बोलने दीजिए, 7 महीने की प्रिंटिंग की अवधि है।
सरकार ने ये 7 महीने पहले प्रिंट करके नोट रखने चाहिए थे अपनी तिजोरियों में, और फिर सस्पेंस एलिमेंट के साथ में वो बैंक में उतरते। आज आपके बैंकों में नोट नहीं है, लोग 4-4, 5-5 घंटे खड़े होते हैं और उनको बाद में कह दिया जाता है कि बैंक में कैश खत्म हो गया। ये तो शहरों की बात है, ये तो शहरों की बात है। आप देखिए उत्तराखंड की पहाड़ों में, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि वो सरप्राइज एलिमेंट रहता वो 7 महीने के अंतराल में? इंटेलिजेंट, ये वेरी इंटेलिजेंट कैसे है? अगर सरकार इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, और अगर सरकार 125 करोड़ जनता, जिसको मोदी जी हमेशा कहते हैं 125 करोड़ जनता, तो 125 करोड़ जनता को आप एक रात में 4 घंटे में अंधेरे में नहीं ढकल सकते। ये आपने गलती करी है। आपको इसके लिए 6-7 महीने की प्लानिंग चाहिए। अच्छा, प्लान ही नहीं मिल रहा है मुझे। खुद को ऐसे ही है, मुझे प्रॉब्लम ही गिना रहे हैं डॉक्टर पात्रा ने खुद जो रॉबर्ट वाड्रा है वो सारा कन्वर्ट कर डॉक्टर पात्रा 10 महीने। अरे छोड़िए, अरे आप में दम है तो आपने 2.5 साल से आपकी सरकार है। सर मैं यहाँ पर पर्सनल अटैक्स के लिए नहीं बैठी हुई हूँ, ना डॉक्टर पात्रा आपके लिए, ना सापरा साहब आपके लिए। एक सेकंड, मैं यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन पर बात करने के लिए आई हूँ। सरकार की सापरा साहब प्लान बता दीजिए, पूर्व तैयारी नहीं थी। प्लान बता दीजिए। सरप्राइज एलिमेंट उस वाले प्लान में फेल हो गया, आपका फेल हो गया सर। देखिए सबसे पहले 7 महीने में ऐसे लीक हो जाती है। 4 घंटे बताते रहेंगे, डिबेट आधे घंटे में हो रहा है। सरकार जब इतना बड़ा निर्णय कैसे जवाब दूं? ये शांत होंगे तभी तो जवाब दूंगा। देखिए राजीव रंजन जी ने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। कोई तू मैं नहीं हुई। अभी भी विपक्ष के साथ में सरकार ने बैठ के प्लान करना चाहिए। जो पहले के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या पहले के इनके यशवंत सिन्हा, अब मैं जवाब दे सकता हूं क्या रुबिका जी? लेने दीजिए एक सेकंड। सपरा साहब रिलैक्स नाउ, ठीक है भैया। 4 घंटे तक बोलते रहेंगे क्या? बस सर मैं 1-on-1 इंटरव्यू पर नहीं आई हूं सपरा साहब। दिस इज नॉट देश बर्दाश्त नहीं करेगा। रिलैक्स सर, आप एक सेकंड। डॉक्टर पात्रा, रहीमन आंखन ना दिखे भीतर भारी चोट, रही गारी दे रहे कह मोदी को खोट। ये बहुत भारी चोट लगी है, इसका नतीजा ऐसा है। देखिए जहां डायलॉग बोल के नहीं चलेगा, ये जुमलों से आपकी सरकार आ गई, लेकिन जुमलों से सरकार आगे नहीं चलेगी। बैठ जाइए। राहुल गांधी को संभालिए। एक खोटा नोट आपके पास भी है, बदल लीजिए उसको। अरे जाके एटीएम के लाइन में लगे के अपना खोटा नोट राहुल गांधी को बदलिए पहले, बाकी बाद में करिएगा। पीछे है वो नोट, एटीएम की लाइन में खड़े होकर दिखाइए पहले। हिम्मत है क्या? खोटा नोट पीछे लगा रखा है, जनता रो रही है, जनता त्रस्त है, जनता अपना काम धंधा। मैं उत्तर दे दूं जो प्लान सपरा साहब ने बताया है, मैं उत्तर दे दूं। रूबिका जी कायदे से आपको दे दिए। ये सपरा साहब चुप होंगे तभी तो बताऊंगा खुद से। सपरा साहब क्या परेशानी है? सपरा साहब शांत होंगे तभी तो कुछ बोलूंगा। सांस ले लीजिए, बाकी सारे मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए। मैंने आते ही आपसे बात की, आपके प्लान को समझने की कोशिश की। अब उस प्लान पर भी थोड़ा आगे डिस्कस कर लूं सर। जख्मों पर अगर नमक छिड़केंगे, जो 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़े, नमक मिर्च अभी नहीं चाहिए सर, जख्मों पे सॉरी आपके जख्मों पे नमक छिड़का। सॉरी। अरे डायलॉग मुझे भी आता है, डायलॉग मुझे भी आते हैं कि मगरमच्छ को मारने के लिए राजीव रंजन जी, इन लोगों की डायलॉग डिलीवरी तब तक खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव रंजन जी, आपके पास कोई प्लान है? आपके पास कोई बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है जो सरकार अगर आज इस्तेमाल करती तो लाइनों में परेशानी नहीं होती? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बार सरप्राइज एलिमेंट के नाम पर देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो शर्मनाक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप 2 लाख एटीएम्स आपके पास इस देश में हैं, और करेंसी डिस्पेंस करने के लिए जो अभी जरूरत महसूस की गई है वो लगभग दोगुनी होनी चाहिए। 4 लाख एटीएम्स आप देश में देने के लिए आप अगर तैयारियां करते तो इसमें सरप्राइज एलिमेंट का मामला नहीं था, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आती। करेंसी के साइजेस को लेकर के डिस्क्रेशन आरबीआई और गवर्नमेंट का है, लेकिन हमारा ये जरूर मानना है कि कुछ चीज़ें आप ऐसा जरूर कर सकते थे कि करेंसी को एयरलिफ्ट कराने का जो फैसला आपने बाद में किया, जिस तरह से
वो फैसला आखिरी दौर में आपने लिया है, उसके कारण भी आज आपको केवल सीनियर सिटीजन के लिए बैंक खोलना पड़ा और आप कह रहे हैं बैंकों में कतार नहीं है। तो मुझे लगता है ये लोगों को गुमराह करने के लिए एक अच्छा जरिया जरूर हो सकता है। कल बैंक्स बंद रहेंगे तो 2 दिनों में देश बिल्कुल कहीं कतार में नहीं दिखेगा। इससे ये मान लिया जाए कि जनता की कठिनाइयां नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये एक देश के साथ बेईमानी और धोखा है। हमारा ये कहना है कि अगर आप 4 लाख एटीएम से इक्विप कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक गुंजाइश बन सकती थी और इस पर आपके जो प्लान्स थे वो लीक भी नहीं होते। तो आज जिस तरह के सवाल आज आप उठा रहे हैं और कोर्ट ने जो कुछ महसूस किया है, मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता हाईकोर्ट, इनके विवेक पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने जनता की कठिनाइयों को महसूस किया। डॉक्टर पात्रा, राजीव रंजन के पास कुछ प्लान्स हैं, वो ये कह रहे हैं क्या इनको बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आप जोड़ देते तो आज ये दिक्कत ना आती और आज हमें ये नहीं कहना पड़ता कि परेशानी जरूर हो रही है लेकिन आगे बेहतर है, सब कुछ हरा हरा है।